बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, परेशान हैं। फिर आप जब एग्ज़ाम दो, आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है। एनटीए तो कह देगी फिर कि हाँ हम दूसरी बार नीट करा लेंगे, बट फिर आप एक बच्चे का मेंटल प्रेशर भी देखिए कि वो जब नीट दे रहा है तो फिर उसको कितना मेंटल प्रेशर से झेलना पड़ रहा है। एनडीए को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शिक्षक के तलल्लुक को नीचे मारो सालों को। गारंटी कि अगली बार जो रीनीट होगा उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा सर। हमें कोई गारंटी नहीं है ना कि अगली बार भी पेपर लीक नहीं होगा, अगली बार भी चीटिंग नहीं होगी, अगली बार भी हमारे साथ गलत नहीं होगा। क्या हुआ वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, गुनाह कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पेपर कैसा लीक हो गया भाई? बार बार ये प्रकरण हो रहा है, बार बार लीक होता है पेपर और बार बार वही जांच के नाम पर आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबल हैं सरकार को कदम उठाने चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बेधड़क में आज बात देश में पेपर लीक पर उठ रहे गंभीर सवालों को लेकर। सवाल ये कि सख्त कानून के बावजूद पेपर लीक कैसे हो रहा है? क्या देश में परीक्षा कराने वाली संस्थाओं का सिस्टम इतना वीक हो चुका है कि बार बार पेपर लीक हो जाता है? युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? पेपर लीक मुक्त भारत क्यों नहीं हो सकता? सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक के मामले ने तूल पकड़ा तो परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम को रद्द करने का फैसला लिया। एनटीए की ओर से कहा गया कि छात्रों के हित में हमने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। री एग्जाम का स्केड्यूल जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। लेकिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक होने पर बड़े सवाल खड़े होने लगे। छात्रों ने सवाल खड़े किए, अध्यापकों ने सवाल खड़े किए, सियासी गलियारों में भी सवाल उठाए गए। एनएसयूआई ने पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया, पेपर लीक होना सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, सख्त कानून के बाद बार बार पेपर लीक कैसे हो रहा है? सवाल हर ओर से उठ रहे हैं और जवाब में एनटीए का सिर्फ यही कहना है कि परीक्षा की पवित्रता से कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन सवाल है कि एनटीए के नाक के नीचे से पेपर लीक कैसे हो गया? पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है और कौन भरोसा देगा कि आगे पेपर लीक नहीं होगा? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन पहले आपको दिखाते एक स्पेशल रिपोर्ट। देश भर के अंदर पेपर लीक की घटनाएं आ रही है। पहले भी नीट के पेपर लीक हुए। आज एनडीए को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शिक्षक के एनडीए को ये जल्दी से जल्दी जवाब दो, किस लिए कैसे लीक हुआ है। आप लोग कर नहीं सकता तो इस्तीफा दे और हमें बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर कराए हैं, लगभग ही लीक हो गया या किसी रीजन से रीनीट कराना पड़ा है। जबरदस्त आक्रोश, भारी नाराजगी, पेपर लीक पर बवाल और गंभीर सवालों के बीच एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। एनटीए की ओर से कहा गया, केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है। पेपर लीक की जांच सीबीआई करेगी। एनटीए ने जानकारी दी कि स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। पिछले एग्जाम सेंटर्स में भी कोई बदलाव नहीं होगा। री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा में शामिल छात्रों की फीस भी वापस की जाएगी। एनटीए को यह फैसला तब लेना पड़ा जब 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा होने के बाद से ही पेपर लीक की आशंका गहराने लगी थी। देश भर से पेपर लीक की शिकायतें सामने आने लगी थी। छात्रों की शिकायत थी कि राजस्थान के सीकर में कई स्टूडेंट्स को एग्जाम से 2 दिन पहले गेस्ट पेपर मिला था।
दावा था कि इस पेपर के 120 से ज्यादा सवाल ओरिजिनल पेपर्स में आए थे। 720 में से 600 नंबर के प्रश्न इन गेस्ट पेपर में थे। बताया जा रहा है कि केरल में एमबीबीएस कर रहे एक छात्र ने सीकर में अपने पीजी चलाने वाले पिता को मोबाइल पर गेस्ट पेपर भेजा था। पीजी संचालक ने गेस्ट पेपर लड़कियों को दिया। आरोप है कि सीकर से इस पेपर को जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बांटा गया। बताया जा रहा है कि 5 से लेकर 30 लाख रुपए तक में गेस्ट पेपर बिका। जिसकी शिकायत हुई तो राजस्थान एसओजी ने जांच पड़ताल शुरू की और शुरुआती जांच में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीट का पेपर नासिक से लीक हुआ था। सबसे पहले पेपर की कॉपी हरियाणा पहुंची। हरियाणा में लीक पेपर के 10 सेट बने। इसके बाद पेपर राजस्थान समेत हरियाणा से बिहार, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर पहुंचा। एग्जाम से पहले ही देश के कोने कोने में गेस्ट पेपर बढ़ गया। पेपर लीक के मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद एग्जाम रद्द कर जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। लेकिन पेपर लीक की इस घटना से छात्रों के भविष्य की चिंता गहरा गई है। पेपर लीक हो चुका है और पेपर लीक होने की वजह से कम जहाँ तक मुझे पता चला है 600 नंबर उसी से आने वाले हैं और इतने में तो बहुत बच्चे जो पीछे जा सकते हैं। क्या गारंटी है कि अगली बार जो रीनीट होगा उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा सर? हमें कोई गारंटी नहीं है ना कि अगली बार भी पेपर लीक नहीं होगा, अगली बार भी चीटिंग नहीं होगी, अगली बार भी हमारे साथ गलत नहीं होगा। सवाल यही है कि अगली बार भी पेपर लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? कौन भरोसा देगा कि छात्रों के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ नहीं होगा? नीट एग्जाम क्लीन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? छात्रों के इन सवालों के बीच सियासी तपिश भी बढ़ने लगी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। राहुल गांधी के साथ ही विपक्ष के कई दूसरे नेताओं ने भी पेपर लीक को लेकर सरकार की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, खुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहां गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? जो रिस्पॉन्सिबल हैं सरकार को कदम उठाने चाहिए, कितना बड़ा व्यक्ति भी हो, किसी संगठन का हो, किसी विचारधारा का हो, किसी पार्टी का हो, अगर वो संदिग्ध है, पाया गया, तथ्य प्रमाण उसके सामने है जांच एजेंसी के पास और जांच भी सीबीआई करेगी तो उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और टाइम बाउंड में 1 महीने में, 2 महीने में पूरा प्रमाण सामने आए और सजा हो, तब जाके लोगों को लगेगा कि सिस्टम में कुछ अभी आस्था लोगों की बाकी है। नीट यूजी एग्जाम के पेपर लीक पर सियासी गलियारा तप रहा है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब पेपर लीक की घटना सामने आई हो, बल्कि पिछले 5 सालों में पेपर लीक की 60 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। 2024 में झारखंड सीजीएल के पेपर लीक होने के आरोप लगे। 2024 में ही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए। 2023 में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। 2022 में राजस्थान शिक्षक भर्ती के पेपर भी लीक हुए थे। 2021 में राजस्थान रीट के पेपर बड़े स्तर पर लीक हुए थे। 2019 में गुजरात क्लर्क भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद एग्जाम को रद्द कर देना पड़ा था और अब नीट यूजी का पेपर लीक हुआ। ये घटनाएं बताती हैं कि एग्जाम कराने वाली संस्थाओं का सिस्टम कितना वीक हो चुका है, या यूं कहें कि साजिश के तहत इन्हें कमजोर बनाया गया है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। और एक बार कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि लगातार इस पर कड़ी निगाह रखे और ऐसे कानून बनाए कि अगली दफा कोई पुनरावृत्ति न करे। कि जेई में अगर आप देखिए तो ऐसी अपनी घटना नहीं होती, क्योंकि कंडक्शन कंप्यूटर बेस्ड होता है।
हम नीट को भी कंप्यूटर बेस्ड हमें कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है चीटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें चीटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि पेन एंड पेपर है। तो आप सोचिए, पहले प्रिंटिंग प्रेस पे पेपर जाता है, वहां पता नहीं कितने सारे कर्मचारी उस पेपर को देखते हैं। उसके बाद ये पेपर जो है 500-550 शहरों में जाता है, 5000 सेंटरों के आसपास जाता है, वहां पे 2 लाख लोग होते हैं जो इसको टैकल कर रहे होते हैं। तो कहीं से भी लीक हो सकता है। कौन इस पूरी प्रक्रिया में शुद्ध है, ये जान पाना इतना आसान बात नहीं है। नीट का एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए सवालों के कटघरे में है। एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि 22 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किसने किया, पेपर लीक कराकर छात्रों को धोखा किसने दिया, और सवाल ये भी है क्या एनटीए का सिस्टम इतना वीक है कि पेपर लीक हो जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस पर अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हम कर लेते हैं। आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राहुल यादव प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विपुल सुनील प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ आपसे कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, और संजय सहाय पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही डॉक्टर ख्याति खरे नीट एग्जाम एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले आलोक वत्स जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, और पहला सवाल सर यही है कि जब बार बार यह हवाला दिया जाता है कि एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से तैयार करवाया जा रहा है और सफलतापूर्वक इस बार होगा, हमने 2021 के समय में भी देखा और सर 2026 के समय में भी देख रहे हैं, माफ कीजिएगा 24 के समय में भी देखा और 26 के समय में भी देख रहे हैं। सर ये दोनों बड़ी गड़बड़ियां क्यों हुई हैं? एनटीए आखिर क्या कर रहा है? एनटीए की ओर से पहले से तैयारियों को क्या ध्यान में नहीं रखा गया था? जब इतनी सिस्टमैटिक तरीके से एग्जाम कराने का हवाला दिया जा रहा था तो पेपर लीक कैसे हो जाता है? सुरभि जी, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये कंप्लीट फेलियर है सिस्टम। आप शायद जान के आश्चर्यचकित होंगी कि अब तक 89 पेपर विभिन्न एग्जाम के लीक हो चुके हैं, जिसमें 48 री एग्जाम, जिसमें नीट का ये दूसरी बार ये हुआ है। इस बार 22,80,000 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। एनटीए मेरे समझ से बिल्कुल नाकाम एजेंसी है, इसका कंट्रोल नहीं है, और ये लिखित का जो पेपर है इसको अविलंब बंद करना चाहिए, इसको ऑनलाइन एग्जाम में परिवर्तित कर देना चाहिए, क्योंकि ये इतने हाथों से होकर गुजरता है कि इस पर मुझे लगता है जो नेक्सस है इस गैंग का, वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। ये इतने निर्भीक हो गए हैं, जबकि प्रावधान है 5 to 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 1 करोड़ तक का पेनल्टी, और आज तक मुझे कोई आदमी नहीं मिला जो जेल गया हो, या किसी ने जो 1 करोड़ रुपया जमा कराया हो। तो आप सोच सकती हैं इनका नेक्सस कितना बड़ा है। अभी तो सारे लोग कहेंगे सीबीआई आ गया, ईडी आ गया, फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया, अब नहीं होने देंगे, दोबारा से ऐसा हरकत नहीं हो सकता है, पूरी गारंटी करते हैं इसकी। आप लोग भी 2-4 दिन हल्ला कीजिएगा, उसके बाद आप लोग भी ठंडा हो जाइएगा। आपको यह अभियान चलाना चाहिए न्यूज इंडिया को कि जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकले तब तक इसको, ठीक है सर, तो सवाल तो हम भी यही पूछ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ तक कि डॉक्टर ख्याति खरे जी नीट एग्जाम एक्सपर्ट जुड़ी हुई है। पूर्वी जी, लेट मी कंप्लीट। 3 में एक बार जरूर याद दिलाएंगे कि क्या हुआ उसका। पहले भी आपने इसकी जब लीक हुआ था तो चलाया था, मैं उस समय भी डिस्कशन में था आपके चैनल पे, लेकिन आज तक किसको क्या सजा मिली कुछ नहीं मालूम है। सर यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं, यही सवाल अपोजिशन भी पूछ रहा है। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। डॉक्टर ख्याति खरे जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, नीट एग्जाम एक्सपर्ट है। मैम, एक बड़ा सवाल गेस्ट पेपर के रूप में हमने देखा कि अगर 400 सवाल उसमें थे, लगभग बताया ये जा रहा है कि 120 से 140 सवाल लगभग मैच हुए हैं जो ट्रेस किया गया,
और उसमें यह दावा किया गया कि एनटीए की ओर से जो तैयारी थी 5G सीसीटीवी सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया था, जैमर्स का इस्तेमाल किया गया था, फिंगरप्रिंट सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया था, आइरिस सेंसर्स का इस्तेमाल हुआ था, फिर भी ये फेलियर कैसे हो सकता है? देखिए, जो भी पेपर लीक होता है या पेपर कैंसिलेशन हो रहा है वो हमारे लिए स्टूडेंट्स के साथ साथ जो हम एज अ एक्सपर्ट्स हैं या जो हम एज अ सोसाइटी, हमारे लिए भी बहुत दुखद विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो हमारे देश का फ्यूचर है। हम अपने फ्यूचर को क्या दे रहे हैं, किस तरीके का हम भविष्य निर्माण में उनकी सहायता कर रहे हैं, उसमें हम बहुत बुरी तरीके से फेल कर रहे हैं। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो जहां तक एनटीए का कंडक्शन है, एनटीए को 2017 में बनाया ही इसलिए गया था कि ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर में वो एग्जाम कराएगी। और अभी अगर आपको याद हो तो एनटीए की फंक्शनिंग को रिव्यू करने के लिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उन्होंने भी अपने सुझावों में बहुत सारी बातें की थी कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग एग्जाम जो एग्जाम सेंटर की मॉनिटरिंग है उसको लाइव किया जाएगा। तो इन सब के बावजूद मैम आ रही हो आपके पास, बाकी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके आसपास अगर किसी भी तरीके की कोई बातचीत हो रही है तो कृपया करके अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। मैम कंटिन्यू कीजिए। जी, इवन यहाँ तक कि कहा गया था कि जो भी एग्जाम सेंटर्स हो गए उसकी जियो टैगिंग की जाएगी, लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। बट इसके साथ भी हम देखेंगे कि लोग 2024 में जो एनटीए ने एग्जाम्स कराए तो 2024 में कुल 14 एग्जाम्स हुए थे, जिसमें 35.75% एग्जाम जो है वो कैंसिल हो रहे हैं या उनको री एग्जाम कराना पड़ा है। कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ रही हैं। और अभी जो नीट वाला मुद्दा है वो तो ऐसा मुद्दा है जहाँ पे 22 लाख बच्चे हमारे बैठ रहे हैं और उसके बाद भी हम उनको ये अश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि अगला जो एग्जाम होगा वो उतनी ही सुचिता से हो पाएगा। दीज आर समथिंग कि हम ये कह देते हैं कि हम वापस से भी एग्जाम करा लेंगे या फिर से आपको वही मतलब कि आपको सेम आईडी पे आप चले जाइएगा, सेम सेंटर होगा, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि हमने अपना ट्रस्ट खो दिया है बच्चों के भविष्य को लेके। अब वो हमारे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। और जब हम जैसे मैं बच्चों से बहुत जुड़ी रहती हूँ तो मैंने देखा कि जो तैयारी होती है ना वो स्टेजेस में चलती है। तो शुरू में बच्चा है वो धीरे धीरे पढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आते हैं हमारी पढ़ाई का स्तर बढ़ जाता है, हम ज्यादा मेहनत करके पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हैं। और जैसे एग्जाम खत्म हो जाता है तो वापस से मैं बिल्कुल रिलीफ रिलैक्स मोड में चलने लगती हूँ। अब अगर बच्चा कोई रिलीफ रिलैक्स मोड में चला गया, वो वापस से कैसे अपने को फिर से रिवाइव करेगा कि चलो मैं फिर से एग्जाम में बैठूं और फिर से तैयारी करूं। दिस इज अ क्लियर चीटिंग टू द स्टूडेंट्स एंड क्लियर चीटिंग टू द फ्यूचर ऑफ द इंडिया। सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास। संजय साहे जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पूर्व आईपीएस होने के नाते मैं ये पहले तो समझना चाहूंगी कि जो एसओजी की ओर से अब तक जांच की गई, अब खबर ये मिल रही है कि सीबीआई इस मामले में जांच करने वाली है। ये पूरा केस ट्रांसफर होने में सीबीआई कब तक जांच शुरू करेगी? लगभग हम कितना समय मान करके चले कि समय कितना लग जाएगा? सर आपका ऑडियो म्यूट है सर। सबसे इम्पोर्टेंट विषय है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इसने केस अपने आप लिया, उसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया। और ये जो 5-7 दिन 10 दिन का जो इन्वेस्टिगेशन किए और उसके बाद क्लियर कट फाइंडिंग्स पे, उसी के कारण से ये नीट एग्जाम कैंसिल हुआ। नहीं तो 2024 में 50 तरह के कारनामे हुए और सिस्टमिक ब्रीच नहीं था ये बोल के वो एग्जाम कैंसिल नहीं किया। उसका जो भी लॉस सहना पड़ा स्टूडेंट्स को वो अलग बात हो गई। अब हम आते हैं कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया गया। नो, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दी गया, ये काफी लंबा चौड़ा इन्वेस्टिगेशन है और ये मेरे हिसाब से इट इज अ नेशनल लेवल, एक बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीन है जो कि काम कर रहा है। अब कितना जल्दी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है, अपने ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करती है और पूरा जो खांचा पूरे देश में है वो सीबीआई को अवेलेबल करती है, नंबर 1। नंबर 2, सीबीआई कितना रिसोर्सेज ये लगाती है। सीबीआई ऐसा कुछ नहीं है कि इनफिनिट रिसोर्सेज है उसके पास, कितने ऑफिसर्स लगाती है, कितने टेक्नोलॉजीज लगाती है, कितने तरह के कैपेबिलिटीज लगाती है। ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो रहा उसके बाद भी इसमें एंड टू एंड टेक्नोलॉजी है और ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी फेल किया, कनाइवेंस के साथ टेक्नोलॉजी भी फेल किया और आपने टेक्नोलॉजी लगा के आपने सोचा सब कुछ हो गया। एनफोर्समेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का वही हालत है गवर्नमेंटल सिस्टम में और प्राइवेट सिस्टम में देश में, जैसे कि लॉ एनफोर्समेंट का चलता है, करीब करीब उसी तरीके का पूरा सिस्टम है। तो जिस तरीके का रिसोर्स ये लगाएंगे, जिस तरीके के इन्वेस्टिगेटर्स लगाएंगे और जिस तरीके के टेक्नोलॉजी लगाएंगे, 9/11 केस में
4000 टेक्नोलॉजिस्ट थे और 3000 इन्वेस्टिगेटर्स थे। तो उस तरीके का हमारे पास उस तरीके का इन्फिनिट रिसोर्सेज नहीं होता है। लेकिन अगर ढंग से रिसोर्सेज लगाए गए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए गए, टेक्नोलॉजिस्ट लगाए गए, साइबर फॉरेंसिक्स का इस्तेमाल किया, ये पूरा कुछ करने से मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने में ये केस का फाइनलाइजेशन पे जाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जो सरकारी रूप से इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने बोला कि अब कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, उसमें कितने लोग हैं? दोनों हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है। और ओमिशन भी उतना ही बड़ा क्राइम है जितना कि कमीशन क्राइम है। और 2024 के केस का क्या हुआ किसी को भी नहीं पता है, और कोई भी ऑफिशियल पे कोई भी इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया। कुछ लोगों को ट्रांसफर किया है, कुछ तरह। तो ये जो करंट सिस्टम है, ये करंट सिस्टम आप बिना डिटेल में गए ऊपर जो उसका सिम्टोमेटिक है और जो रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से ये कंप्लीटली वेल ऑयल सिस्टम है एंड इट इज अक्रॉस द कंट्री। सीकर राजस्थान आज नहीं पहले से 2024 केस में भी एक सेंटर से 60 या 57 लोगों को 100% मार्क्स आए थे। तो ये है। और उस समय बिहार, झारखंड, हजारीबाग था। अब ये चूरू, केरला से आके वापिस सीकर आके पूरे तरफ फैला हुआ है। और 15 दिन से 1 महीना पहले जब पेपर आउट था तो कोई इंटेलिजेंस कहीं नहीं काम कर रहा था। और एनटीए क्या समझती है कि हम पेपर बनाए और पेपर भेज दिए, उसके बाद हम जीपीएस और ये 50 तरह की अब टेक्नोलॉजी, जो कि उनको भी कितना पता है भगवान जाने, वो कितने आउटसोर्स्ड एजेंट्स को दे रखा है, वहां पे चल रहा है और उनका काम खत्म हो गया। अगर हमारे सिस्टम में ऐसा प्रॉब्लम है दैट देयर इज अ नीड फॉर क्रिमिनल इंटेलिजेंस और एग्जाम रिलेटेड इंटेलिजेंस, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसको क्रिएट करना पड़ेगा। वो एग्जाम हो रहा है, पेपर हो रहा है, पूरे दुनिया को पता है, व्हाट्सएप पे चल रहा है। जब एग्जाम हो भी गया उसके बाद भी इनको 4 दिन लग रहा है। मेरा तो अपना मानना है एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो इस एग्जाम का भी वही फेट होता जो 2024 के एग्जाम का फेट हुआ। और जो स्टूडेंट्स का हो रहा है, हमारे पहले जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट बता रही है, वो तो स्टूडेंट्स पे जो गुजर रहा है और जो इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम पे गुजर रहा है, उसके बारे में तो मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा हूं। उसका आप मौका देंगे तो वो भी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से पूरा कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। ठीक है, इसके पहले मैं राहुल जी का रुख करूं और विपुल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बीच एक और खबर पहले अपने दर्शकों को दिखा और बता दें। नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद से जम्मू में भी छात्र इस वक्त बेहद निराश और परेशान हैं। हमारे सहयोगी दिनेश ने छात्रों से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। होने के बाद बच्चे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नीट्स की तैयारी कर रहे कुछ बच्चे हैं, और जब से इन्होंने सुना है कि नीट्स की परीक्षा जो है कैंसिल हुई है, और काफ़ी बच्चे जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इसी पर बातचीत करते हैं बच्चों के साथ। क्या कुछ कहना, इनका क्या नाम? हर्षन। क्या कहेंगे आपने सुना कि नीट की परीक्षा कैंसिल हुई है? सर बड़ा एम्बैरेसिंग था, क्योंकि एनटीए जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसी हरकत करे तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि बच्चा जो 2 साल लगा के अच्छे से मेहनत करे, अच्छे से मॉक टेस्ट दे, फिर उसके साथ ऐसा हो जाए, वो काफी बुरी बात है। सर काफी पढ़ना पड़ता है, मतलब कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चारों में 10-10, 15-15 चैप्टर होते हैं। वो सारे पढ़ने पड़ते हैं। 2 साल के 11th 12th के सारे चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, दोबारा रिवाइज करने पड़ते हैं, काफी मेहनत लगती है सर। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि वो या फिर ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे सकता है, या फिर ऐसी चीज करे कि लीक ना हो पेपर। पर आपने देखा कि ये बच्चे हैं नीट्स की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और जब से इन्होंने सुना है कि नीट्स की परीक्षा जो है कैंसिल हुई है, उसको लेकर यह काफी निराश हैं। और कुछ और बच्चे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर हमने अभी भी सुना है कि नीट में जो एग्जाम बच्चों ने दिया था वो लीक हुआ है, फिर वो मतलब अब रीनीट देना है, वापस से नीट देना है, और वो बोल रहे हैं कि हम रिफंड देंगे इस चीज का। बट मुझे लगता है कि बच्चों ने मतलब 2 साल पूरे दिन रात मेहनत की है, बहुत पढ़ाई होती है यहाँ पे। बच्चा सब कुछ को मतलब छोड़ देता है सिर्फ इन 2 सालों के लिए कि बाद में हम, ताकि हमें अच्छा कॉलेज मिले, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन फिर ये ऐसे अचानक से न्यूज़ आती है कि पेपर लीक हो गया है, बोलते हैं रीनीट देना है आपको दोबारा, फिर बोलते हैं कि रिफंड भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बच्चों की जो मेहनत लगी उस पर कोई मतलब उसकी कोई वो कीमत होगी अगर रिफंड आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो पेपर जो लीक हो रहे हैं वहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी रखनी चाहिए कि पेपर लीक ना हो। और जो गैस पेपर के नाम पे जो पेपर भेजते हैं, आई डोंट थिंक सो वो होना चाहिए। ना
पढ़ना बहुत पड़ता है, वो बच्चे को पता है, और टीचर्स भी बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं, और पेरेंट्स का भी उनमें बहुत अच्छा हाथ होता है क्योंकि उनको बहुत मेहनत लगती है। कम से कम बच्चे 10-10 घंटे भी पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है नीट में, और बच्चों का यही एम होता है कि वो एम्स में जाए, अच्छे कॉलेज में जाएँ और अच्छी मतलब पढ़ाई वहाँ पे लें, वही होता है उनके एम। बट ऐसा होता है कि बच्चे 2 साल अच्छे से मेहनत करते हैं, फिर न्यूज़ आती है कि लीक हो गया पेपर, तो आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए। तो ये एक बार नहीं हुआ, ये एनटीए में हर बार होता है, तो इसी पे काम होना चाहिए। अपने 7 बच्चे थे, काफी निराश हैं और उनका यही कहना है कि सरकार को चाहिए कि ऐसी जो कार्रवाई होती है इनके ऊपर जो है अंकुश लगाना चाहिए। अब एक बार फिर से मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं और डॉक्टर राहुल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, कांग्रेस से हमने कई ऐसी प्रतिक्रियाएं अब तक सुनी जिसमें बार बार सवाल खड़े किए गए और सरकार से सीधा सवाल पूछा गया और ये कहा गया कि एनटीए क्या कर रही है। एनटीए को तो आप ही लोगों ने तैयार किया था, लेकिन इसके तार राजस्थान से जुड़ जा रहे हैं। अशोक गहलोत हो, राहुल गांधी हो, हर किसी ने निशाना साधा है। इस पर मैं आपकी पहले प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी और दूसरी तरफ ये समझते हुए कि सर आज आप लोग जब ये सवाल पूछते हैं तो वो अपने पीछे का इतिहास भी जरूर याद रखना चाहिए कि क्या कुछ हुआ था जब राजस्थान में आपकी भी सरकार थी, किस तरीके से पेपर लीक हुए थे। ऐसे में सुझाव देना ज्यादा उचित है कि आगे क्या कदम उठाया जा सकता है या सिर्फ सवाल खड़े करना ही लाजमी है? नहीं, देखिए, आज जो है, आज इस देश का हर छात्र, हर अभिभावक, हर मेहनतकश परिवार सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि क्या भारत में अब मेहनत से नहीं बल्कि पेपर खरीदने की क्षमता से भविष्य तय होगा। जो है देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, करीब 23 लाख छात्रों की परीक्षा, और आज वो परीक्षा रद्द हो चुकी है। केंद्र सरकार ने खुद माना कि परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। मामला अब सीबीआई को सौंपा गया है। इसका मतलब साफ है कि गड़बड़ी कोई मामूली स्तर पर नहीं थी, ये पूरे सिस्टम के स्तर पर थी। राजस्थान के सीकर में जो है हैंड रिटन गैस पेपर घूम रहा था जिसमें कमोबेश अधिकांश वही क्वेश्चन थे जो पेपर में आए हैं। कई बहुत सारे इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पर और कोचिंग नेटवर्क्स में परीक्षा से पहले पहुंच चुके थे पेपर। अगर ये सच है तो सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, ये पूरे सिस्टम को ध्वस्त हो जाने का सवाल है। तो यहाँ भाजपा के प्रवक्ता मेरे ख्याल में जुड़ गए होंगे, तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये आपका ये न्यू इंडिया है जहां गरीब का बच्चा साल भर पढ़ाई करे और अमीर का बच्चा व्हाट्सएप पर पेपर खरीद ले? क्या यही अमृतकाल है? क्या इसी अमृतकाल के मोदी जी ने सपने दिखाए थे जहां युवाओं के सपनों की नीलामी हो? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब संसद में पेपर लीक रोकने के लिए कानून बना दिया गया था तो फिर पेपर लीक कैसे हो रहे? आज देश इनके जवाब चाहता है, कोई बहाना इनसे नहीं चाहता। भाजपा के लोग हर मंच से कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, एआई इंडिया, विश्व गुरु, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी सरकार एक परीक्षा सुरक्षित नहीं करा पा रही है। देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा, मेडिकल परीक्षा, जिसमें 23 लाख छात्रों की परीक्षा और सवाल, उस पर सवाल है, और सवाल परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर घूम रहे थे। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर राजस्थान के सीकर में जो गैस पेपर जो घूम रहा था, जो कि तथाकथित गैस पेपर था लेकिन वो तो पेपर ही था, खुलेआम बिक रहा था, अगर 100 से ज्यादा सवाल प्रश्न असली पेपर से मैच हो रहे हो, अगर सोशल मीडिया पर प्रश्न वायरल हो रहे हो, तो एनटीए क्या कर रही थी? शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा था? क्या कर रहा था गृह मंत्रालय? क्या केंद्र सरकार कोई इंटेलिजेंस इनपुट केंद्र सरकार को नहीं था? या फिर पेपर लीक माफिया इतने ताकतवर हो चुके हैं कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? आज देश का युवा ये मानने लगा है कि मेहनत कम, जुगाड़ ज्यादा जरूरी हो गया है। ये स्थिति किसी राष्ट्र के लिए खतरनाक है। यहाँ जो भाजपा के प्रवक्ता है, मैं उनसे बताना चाह रहा हूँ कि क्या आप आज इस बहस में, इस डिबेट में ये गारंटी देंगे कि भविष्य में कोई पेपर लीक नहीं होगा? सर, बीजेपी के प्रवक्ता आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं क्या? मेरे ख्याल में आपने विपिन जी या कोई बताया मेरे ख्याल में। सर, बीजेपी के प्रवक्ता आज हमारे साथ नहीं है, वो अच्छा, सर किसी ने भी जुड़ने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया, हाँ, राइट। शायद मैं अपने आप को ठीक कर लेता हूँ। लेकिन क्या एनटीए चेयरमैन की जवाबदेही तय करेंगे? ये सरकार को सोचना चाहिए। क्या शिक्षा मंत्री इसको लेकर इस्तीफा देंगे? अगर इसको लेकर गंभीर है तो फिर हमेशा की तरह ये सीबीआई जांच बोलकर मामला
ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। देखिए ये जो है ये आज भारत का युवा सर, टीएसपीएससी, रीट, एसआई भर्ती, कांस्टेबल, सीएचओ जब एग्जाम्स हुए थे और उनके पेपर्स जब लीक हुए थे तो कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दिया था क्या? नहीं, बिल्कुल हमारी सरकारों में जवाबदेही तय हुई थी, बिल्कुल हुई थी। राजस्थान में कड़े से कड़े कानून बनाए गए थे। ये शुरुआत हमने करी है। हमारी राजस्थान की सरकार को देखकर ही केंद्र सरकार ने ये सर, आप सीधे किसी भी चीज को लेकर के आप इस्तीफे की मांग करते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि सर आप लोगों ने अगर कोई मिसाल पेश की हो ऐसी तो सर बिल्कुल गिनाइए ना। चलो अगर आप कह रहे हैं मैं आपकी बात को ठीक भी मान लूं तो हमारी सरकार फिर वहां नहीं रही। अगर मैं आपकी बात को भी ठीक मान लेता हूं तो हमने सरकार खोई। हमारी अगर कहीं चूक हुई तो सरकार खोई है, लेकिन हम उससे भागे नहीं। आप मानते हैं कि वो कांग्रेस की कमियां थी? नहीं, कहीं चूक रही होगी, मैं मानता हूँ कि सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है और सब में होती है। ठीक है, लेकिन बशर्ते कि और अब राजस्थान में क्योंकि बीजेपी की सरकार है इस वजह से खूब जम करके हमला बोला जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से, और ये पूछा जा रहा है जो राजस्थान से लिंक निकल करके सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर के अब मैं सवाल पूछूंगी विपुल जी आपसे। डॉक्टर विपुल सुनील जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मैं सबसे पहले तो सर ये समझना चाहूंगी कि जब कोई भी स्टूडेंट नीट की तैयारी करता है कितनी ज्यादा मेहनत उन्हें लगानी पड़ जाती है, क्या कुछ उन्हें त्यागना पड़ता है, मेंटल प्रेशर कितना ज्यादा उन पर होता है, और जब उन्हें अचानक पता चले कि वो एग्जाम देकर के अभी तो रिलैक्स हुए हैं कि अब चलो ठीक है हम थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, अपने दोस्तों परिवारों के बीच में बैठेंगे और रिजल्ट का इंतजार करेंगे, फिर अचानक एक दिन अनाउंस हो जाए कि भाई पेपर लीक का मामला सामने आया, ये एग्जाम रद्द कर दिया जाता है, अब दोबारा से आप तैयारी कीजिए, तो सर उस तैयारी करने वाले छात्र पर किस तरीके का उस वक्त प्रभाव पड़ता है? जी नमस्कार सुरभि जी, आपके पैनलिस्ट सारे हमारे साथी पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को नमस्कार। निश्चित तौर पर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार सीरियल वाइज एनटीए द्वारा पेपर लीक हो रहे हैं। मैं जब ये कह रहा हूं तो मुझे लगता है, मैं याद कर रहा हूं 2.5 साल पहले इसी चैनल की डिबेट में मैंने ये बात कही थी कि एनटीए की व्यवस्था को बहुत संजीदगी से बदलने की जरूरत है। ये केवल एक पेपर लीक नहीं है, मैं कहता हूं कि एक पूरे सिस्टम का फेल्योर है और इसमें केवल एनटीए नहीं है, इसमें एक पूरा का पूरा रैकेट है। खास तौर पे मेडिकल एडमिशन से लेकर के मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं से लेकर के एडमिशन तक का पूरा रैकेट काम करता है और उनका मैकेनिज्म ऐसा है कि सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे समाजवादी पार्टी की हो, सरकार चाहे जनता दल राष्ट्रीय जनता दल की हो, इन सारी सरकारों में पेपर लीक करने का काम होता रहा है और तमाम संस्थाओं से पेपर लीक होते रहे हैं, तमाम लोक सेवा आयोगों से होते रहे हैं। लेकिन इधर बीच एनटीए ने सीरियल वाइज ऐसा किया। पिछले दिनों 2.5 वर्ष पहले की बात याद करिए, 2 वर्ष पहले जब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा लोगों को, बीजेपी के प्रवक्ता बैठ करके कह रहे थे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट के इंटरफियरेंस के बाद नीट पर जांच हुई, एजुकेशन मिनिस्टर जवाब देने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। आज भी मैं क्लिप देख रहा था कि एजुकेशन मिनिस्टर ने बातचीत नहीं की। क्या जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए थी उन्हीं दिनों जब लगातार एनटीए द्वारा नीट का, नेट का, आईटेप का लगातार 6 पेपर लीक हुए थे। उसके बाद उस महकमे में बदलाव भी किया गया, एनटीए के डायरेक्टर को बदलाया गया, एक ही जगह बी आ गया, लेकिन खामियां कहीं दूर नहीं हुई। बहुत गहरी जड़ें हैं इसकी। और मैं सीधे तौर पर कहूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मैं एनटीए की पेपर सेटिंग में भी जाता रहा हूं, मैंने देखा है वहां पेपर बनाते हुए और यह महसूस किया है कि कई ऐसे लोगों को आमंत्रित कर लिया जाता है जिनका कोई डिजाइग्नेशन नहीं है। ये कितनी बड़ी भूल है और ये कितना बड़ा अपराध है मैं बता नहीं सकता। इस पर मैंने लगातार लिखा भी है, जागरण से लेकर के तमाम अखबारों में मैंने लिखा है, चाहे वो पंजाब केसरी हो, तमाम जगहों पर मैंने बात उठाई है। बड़ी बात कह रहे हैं आप और ये बड़ा खुलासा भी कर रहे हैं आप। मैं आपके पास इसी सवाल के साथ वापस लौटूंगी सर, मैं बस 2 मिनट का समय लूंगी सर। पेपर लीक के बाद से नीट यूजी परीक्षा रद्द होने को लेकर के लखनऊ के छात्रों में भी निराशा देखने को मिली और हमारे सहयोगी आलोक द्विवेदी ने छात्रों से बातचीत की, एक बार वो भी सुनवा देते हैं। नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। एनटीए ने साफ कह दिया है कि इस परीक्षा में धांधली हुई थी और इसलिए परीक्षा रद्द की जाए। उसके बाद इस पूरे परीक्षा की सीबीआई जांच होगी, परिणाम आएगा। 7 बच्ची हैं। आपको कैसा लगता है अगर आपने एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई,
ये सर ऑब्वियसली बुरा लगता है क्योंकि बहुत सारा टाइम जाता है हमारा, लाइक हम लोग बहुत एफर्ट्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं एंड लाइक फिर ऐसा होता है। एंड ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है, ऐसा कई बार एनटीए ने ऐसा करा हुआ है, तो सर बहुत बुरा लगता है। अच्छा, एनटीए कह रहा है कि हम दोबारा फीस नहीं लेंगे, उसी फीस में करेंगे तो बच्चे खुश हो जाएं। एनटीए कह रहा है ऐसा लगता है क्या कि फीस आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे? सर फीस के चलिए तो वो तो अलग चीज़ होगी, लेकिन जो हमारा टाइम लाइक हमने पूरा अपना साल लगाया होता है एंड देन उसके बाद में लाइक सर टाइम भी तो हम लोग का एफर्ट्स भी तो मैटर करते हैं ना। पैसे तो चलिए वो अलग प्रायोरिटी हो गई, लेकिन हम लोग का लाइक इतना टाइम वेस्ट हुआ है तो उसका वो भी तो एक मुद्दा होता है। तो टाइम वेस्ट सबसे बड़ी बात है, टाइम वेस्ट हुआ वो एक अलग मुद्दा है। माता पिता कितनी मेहनत से इनको कोचिंग कराते हैं, यहाँ कोचिंग की फ़ी देते हैं, एग्ज़ाम कराते हैं उसकी फ़ी देते हैं। जब पेपर लीक होता है, आज लीक हुआ है, सॉरी पेपर निरस्त हुआ है, लीक पहले हुआ था, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर एक तो इतनी तैयारी हम लोग ने करी है, ऊपर से जब हम पेपर लीक जैसी खबरें सुनते हैं तो इससे हमें भी थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील होता है और फिर मोराल भी हमारा डाउन हो जाता है। फिर हम ये चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा और टाइम दिया जाए, क्योंकि हम ये बहुत ही ज़्यादा एक इट हैज़ प्लेड अ पार्ट ऑफ एन इमोशनल रोलर कोस्टर, तो फिर हमें थोड़ा सा तो और टाइम चाहिए होगा। मतलब एज ए स्टूडेंट अगर पेपर रद्द हो गया तो लगभग कितना महीना चाहिए आपको फिर से एग्जाम देने के? सर 1-2 महीना तो मतलब चाहिए ही होता है। सरकार कह रही है इसकी सीबीआई जांच कराएंगे, सीबीआई के बारे में आप जानते होंगे, अगर जांच होती तो आप लोग संतुष्ट होंगे क्या उसको? सर सीबीआई जांच सर इतनी बार ऑलरेडी लीक हो चुका है। मेरा ये मानना है कि जब इतनी बार लीक हो चुका है और आपको पता है कि आपके पास सीबीआई का ऑप्शन है तो इस बार भी आप प्रिवेंट कर सकते थे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इस बार प्रिवेंशन हो नहीं सकता था, क्योंकि सीबीआई तो हमारे पास कब से है, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ सीबीआई वाली जांच? बिल्कुल, परीक्षा हो रही थी तो पुख्ता इंतजाम किया जा सकता था, आखिर क्यों नहीं हुआ? बड़ा सवाल है। पूरे देश में लगभग 23 लाख बच्चे नीट का एग्जाम दिए थे, उसी में आपको बता दूं 41% बच्चे केवल महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। मतलब आधे बच्चे इस क्षेत्र से आते हैं। अब सोचिए उनके पर क्या बीत रही है। हमारे साथ एक बार कहूंगा इनके चेहरे को दिखाइए, किस तरह से चेहरे पर मायूसी है इनके, और ये फिर से एग्जाम देंगे, किस तरह से फिर से तैयारी करेंगे, ये फिर से तैयारी करके फिर से एग्जाम देंगे। लेकिन इस बार जो एग्जाम दिए होंगे उनका पेपर अच्छा बना होगा, इनको उम्मीद रही होगी कि वो सफल होंगे, भविष्य आगे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे। लाखों बच्चों के भविष्य का ये सवाल है और इस सवाल पर जवाब क्या मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उन बच्चों के चेहरे पर मायूसी है, निराशा है कि अब क्या करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आलोक द्विवेदी, न्यूज इंडिया 24/7 के लिए। अब एक बार फिर हम मेहमानों के पास आपको वापस ले चलते हैं। डॉक्टर विपुल सुनील जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे और आपने एक बड़ा आरोप लगाया। आपने कहा कि जब एनटीए पेपर तैयार करता है तो उन सिटिंग्स में आप खुद भी गए हैं, कई बार आप शामिल हुए हैं, और आपने भी ये बताया कि जो लोग डेजिग्नेटेड नहीं होते हैं उनकी भी अचानक से एंट्री हो जाती है, तो लाजमी है फिर इस तरीके से तो पेपर लीक की संभावनाएं बढ़ेंगी। जी, मैं वही कर रहा था। मैं बहुत आश्चर्य में पड़ा था पिछले दिनों जब मैं नेट का पेपर बनाने गया था एनटीए, और बहुत मतलब पेपर का नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे, मैंने ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो बीत चुका है, 2 साल पहले की बात है। और वहां मैंने पाया कि कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ प्राध्यापक वहां पेपर बनाने वाली कमेटी में, ये कितनी खराब बात है। अगर वह प्रोफेसर से रिटायर होकर के भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो ऐसे लोगों को कतई इंटरटेन नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े संस्थान के हों। मैं मानता हूं कि वो जेएनयू से हैं, ड्यू से हैं, एम्स से हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जिनका किसी भी तरह से किसी प्राइवेट संस्था से कोई वास्ता है, उनको तो कतई मौका नहीं मिलना चाहिए। आप कहां तक निगरानी रख पाओगे? वो लोग, ठीक बात है कि आप अंदर कुछ लेकर के नहीं जा सकते, बाहर आपका पेपर मिक्सअप कर दिया जाता है, आपका क्वेश्चन मतलब आप अगर 50 क्वेश्चन देते हैं, जैसे मैंने 50 क्वेश्चन बनाया है, तो उसमें से केवल 2 क्वेश्चन के आने की प्रायिकता रहेगी, क्योंकि एक पुल होता है और पुल में से निकाला जाता है। बहुत सारे लोग पेपर बनाते हैं और वो मिक्स हो जाता है और फिर वो रैंडम तरीके से किसका क्वेश्चन जाएगा ये कुछ भी नहीं पता होता है। कई बार हम पेपर बना रहे होते हैं, हम 5-5 दिन पेपर बना के आए होते हैं, और जब नेट का पेपर आता है तो हम देखते हैं तो हमारा बनाया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं होता। ये सारी चीजें की गई है कि निरपेक्षता रहे, लेकिन उस निरपेक्षता में यह भी जांच पड़ताल का विषय है कि मतलब भरवाया भी जाता है उस व्यक्ति का भी। मैं कहता हूं कि कई बार संस्थाएं नहीं, हम लोग भी दोषी होते हैं। उस व्यक्ति की तरफ से एफिडेविट भी लिया जाता है, हमसे एफिडेविट लिया जाता है कि हमारा कोई सगा संबंधी नहीं है, हम किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं, हमारा कोई सगा संबंधी
परीक्षा नहीं दे रहा है इस वर्ष या इसके अगले वर्ष तक। तो ये तमाम चीजें होती हैं इन पर इतनी बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। एनटीए एक स्वयंसेवी संस्था जैसा बना करके उसको अलग से दे दिया गया, सारी सरकारी परीक्षाओं का ठेका है उनके पास, वो काम कर रहे हैं। और इतनी बड़ी गड़बड़ियों के बाद फिर गड़बड़ी खड़ी हो जा रही है। इतनी कार्रवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के मतलब इंटरफेयर करने के बाद भी स्थिति बनी है। उन बच्चों को सुन रहा था सुरभि जी, इतना भावुक हूं मैं उनको देख करके, सुन करके। मेरा अपना भतीजा IIT JEE की तैयारी करता है, मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है हर एक व्यक्ति, एक बच्चा नहीं उसके गार्जियन भी। 6वीं से आजकल कोचिंग शुरू हो जाती है इनकी। नीट और JEE के बच्चे 9वीं से कोचिंग करने लगते हैं, 9वीं से 12वीं तक। और मैं दावे के साथ कर रहा हूं, ईश्वर मुझसे झूठ न बुलवाएं, मैंने अपने भतीजे को देखा इसी घर में रहते हुए कि 14-14 घंटे पढ़ाई करता है, उसको सोने के लिए बोलना पड़ता है। और उसकी परीक्षा हो गई, उसके बाद उसका परीक्षा रद्द कर देते हैं। और आप पूछते हैं कि क्या है, दोबारा फीस नहीं लेंगे? उस मानसिक यातना का क्या होगा? आपकी दोबारा फीस नहीं लेने से क्या होगा? और संभव है, उसने वो मेहनत किया है, वो मेहनत करके वो निकलता है। 4-4 साल तक बच्चे किसी चीज में, घर के शादी विवाह में शामिल नहीं होते हैं। डॉक्टर ख्याति खरे भी हमारे साथ, सर डॉक्टर ख्याति खत्री जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, माफ कीजिएगा खरे जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ख्याति जी, ये सवाल ये भी है कि जब हमने प्रोफेसर साहब को सुना, हमने आलोक वत्स जी को सुना, संजय जी को सुना, बहुत ज्यादा मिले जुले जो रिएक्शन सामने आए हैं। राहुल जी भी कह रहे थे कि वो भी जिस तरीके से अपोजिशन निशाना साध रही है। आलोक जी इसे सिस्टम का फेलियर मानते हैं, सरकार का ये फेलियर किसी भी तरीके से नहीं मान रहे हैं। आप क्या कहेंगी, एक छात्र जो नीट की तैयारी कर रहा है, अपना पूरा साल दे देता है, अभी आपने विपुल जी को सुना, वो साफ साफ बता रहे हैं कि जब इस तरीके के मामले होते तो मेंटल ट्रॉमा एक तरीके से होता है स्टूडेंट पर। संजय जी को हमने सुना, आप केसेस की बात करते हैं लेकिन साल तो बर्बाद हुआ उस स्टूडेंट का, उससे कैसे जवाब देंगे? क्या आप फीस वापस करके उसी सेंटर पर दोबारा एग्जाम करा के आप वो समय लौटा देंगे उन लोगों का जिनके लिए एक आखिरी अटेम्प्ट था, जिन्होंने कितनी मुश्किल से न जाने वो अपने घर से बाहर निकले, कितने चैलेंजेस फेस करते हुए तैयारी की, और फिर जब वो एग्जाम देके लौटे तो फिर कहते कि दोबारा री एग्जाम दो भाई? देखिए, जैसे सुरभि जी हम लोग अभी बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिन्होंने एग्जाम दिया है या जिनका पेपर अच्छा हुआ या खराब हुआ, उन बच्चों को बेसिकली फोकस कर रहे हैं। हमें उन बच्चों पे भी फोकस करना चाहिए जो आने वाले टाइम में प्लानिंग कर रहे थे कि मैं भी नीट में जाऊंगा या मैं भी किसी बड़े एग्जाम की प्रेपरेशन करूंगा। तो जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं उन माँ बाप को, उन बच्चों को भी डिमोटिवेट करता है दैट डू नॉट प्रिपेयर फॉर सच एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। तो जो बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी अराइज होता है कि जो आने वाला फ्यूचर है, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको भी डिमोटिवेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। सेकेंड चीज ये भी है कि अगर एग्जाम कैंसिल हो रहा है या आप फी रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन जो एक इकोनॉमिक बर्डन होता है, क्योंकि जो रूरल सेक्शन के बच्चे हैं जनरली वो किसी मेट्रो सिटीज में जाते हैं प्रेपरेशन करने के लिए, बड़े जगहों पे जाते हैं, कोचिंग वगैरह अफोर्ड करते हैं। उसके बाद अब आपने वापस से कोचिंग वालों को मौका दे दिया कि फिर से चलो तो तुम मॉक करा लो या कोई तो टेस्ट करा लो, ऑन दैट बेसिस फिर से जो इकोनॉमिक बर्डन है वो पेरेंट्स पे पड़ेगा और बच्चों पे पड़ेगा, एंड दे हैव टू कट देयर इंपॉर्टेंट नीड्स, जिसके बाद फिर वो अपने बच्चों को प्रेपरेशन कराएंगे। तो ये अहम जो मुद्दे हैं वो भी सामने रखने चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी देखने वाली बात है कि जो हमारी NTA एजेंसी है, इट इज ए सेंट्रल एजेंसी, लेकिन जब भी उनको पेपर कंडक्ट कराना होता है तो वो स्टेट लेवल के जो लोग हैं उनसे भी उनको कोऑर्डिनेशन करना होगा, सो दैट कि वो सेंटर्स पे पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से हो जाए। स्टेट और जो रीजनल जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लेवल पे पार्टिसिपेशन जरूरी होती है, तभी जो है सेंट्रल एजेंसी कोई एग्जाम करा पाती है। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज ये भी दिखा रहा है कि सेंटर स्टेट लेवल पे जो सही तरीके से गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसका भी बहुत बड़ा लैक है, क्योंकि एक नहीं मल्टीपल एग्जाम्स जो है वो फेल्योर हो रहे हैं, मल्टीपल एग्जाम्स में लीक हो रहा है या पेपर आउट हो रहे हैं या उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन को भी हमें सामने रखना चाहिए। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 2024 में ऑनरेबल कोर्ट कहती है कि वी हैव टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड मेरिट प्रोटेक्शन। तो अगर हम मेरिट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, हम एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, कहाँ गया वो मेरिट प्रोटेक्शन वाला बात? यहाँ पे मेरिट तो बहुत दूर की बात है, पहले हम एग्जाम तो ठीक तरीके से करा लें, उसके बाद ही तुम बच्चे को मोटिवेट कर पाएंगे कि भाई तुम 2-3 नंबर से चलो पीछे हो या ऐसा हो तो तुम आगे कर लो। अगर कोई बच्चा इस बार फेल करता है या उसका किसी भी मतलब जेन्युइन रीजन से भी नहीं हो पाता, तो हाउ विल दे एक्सेप्ट कि हाँ यहाँ पे गलती मेरी थी, यहाँ पे मैंने जो है ठीक तरीके से तैयारी नहीं की, क्योंकि अब तो मेरे दिमाग में ये भी एक नोशन चलेगा कि क्या पता एग्जाम में ही कोई गड़बड़ी हो। तो हम यहाँ पे मेरिट प्रोटेक्शन भी कहाँ कर रहे हैं? हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी
से भी कहाँ ला पा रहे हैं। और जो सेंटर स्टेट रिलेशन की बात मैंने आपसे की, उसमें अब जैसे अब मुद्दा दिया जा रहा है सीबीआई को कि सीबीआई यहाँ पे जांच करेगी, लेकिन सीबीआई तक भी बातें क्यों पहुंच रही है? वो भी जब हम सिर्फ एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, हम तो पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं, हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वहां पे भी इस तरह के जो बच्चों के मामले हैं, जो फ्यूचर के मामले हैं, वहां पे भी सीबीआई का आ जाना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का आ जाना, ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़े घोटाले होना। इस तरीके से आप देखिए तो हम जो वर्ल्ड लेवल के लोग हैं उनको भी क्या मैसेज देना है? क्या हम वही इंडिया है जहां पे हम विश्व गुरु बनने की बात करते थे, हम नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज की बात करते थे कि जो फॉरेन के बच्चे वो भी हमारे यहाँ आके पढ़ते थे। और दूसरा सवाल कि क्या हम अपने फ्यूचर में डॉक्टर्स नहीं पैदा करना चाहते हैं? अगर इस तरह से नीट का एग्जाम जहां पे 22 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और वो पेपर लीक हो रहा है, दैट मीन्स कि क्या हमको फ्यूचर में बच्चे नहीं चाहिए, डॉक्टर्स नहीं चाहिए कि वो बच्चा हम मोटिवेट करें कि और तैयारी करो। सो दीज आर द सिंसियर क्वेश्चंस व्हिच आई वांट टू पुट ऑन योर प्लेटफॉर्म। ठीक है आलोक वत्स जी, अब आपने कई मेहमानों को सुना, अपोजिशन को भी सुन लिया, लेकिन जो आपने पहले ये कहा था कि ये सिस्टम का फेलियर है, सरकार का फेलियर नहीं है क्या? मैं अभी डॉक्टर विपुल की एक बात सुनकर बहुत हैरान हूँ जी कि जिस समय वो वहां पेपर सेट करने गए थे, वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो संदिग्ध थे, तो इसका मतलब शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। तो इसका मतलब एनटीए जो इस काम को करवा रहा है वहीं से शुरुआत हो रही है अनियमितता की। सर राजनीतिक संरक्षण भी तो प्राप्त होता है ऐसे लोगों को? बिल्कुल होता होगा, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं। अगर इतना बड़ा नेक्सस और इतना बड़ा नेटवर्क, महाजाल अक्रॉस इंडिया, ठीक है, कोई फैला के काम कर रहा है और उसको कहीं से संरक्षण प्राप्त नहीं हो, ये तो गले। ठीक है आलोक जी, लौटती हूं मैं आपके पास। इस बीच हमारे साथ आनंद कुमार, संस्थापक सुपर 30 से जुड़ चुके हैं। आनंद जी, सर नीट यूजी की परीक्षा की जब हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। वो पूरी तरीके से एक त्याग की भावना में मेहनत करता है, और जब उसे अचानक पता चले कि भाई पेपर लीक हो गया, लेकिन एनटीए जिसके लिए सबसे ज्यादा भरोसा जताया जा रहा था कि पुख्ता इंतजाम इस बार हम कर रहे हैं, कोई कमी नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, पहली बार ऐसा हुआ जब नीट के पेपर पूरी तरीके से रद्द कर दिए गए, दोबारा री एग्जाम के लिए बच्चे प्रिपेयर करें। वो मेंटल स्थिति क्या होती है सर? क्योंकि आपने कई स्टूडेंट्स को तैयार किया है, मैं आपसे उस सिचुएशन को समझना चाहूंगी। नहीं, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, और इसमें क्या कहना, जिसके घर में, जिसके परिवार में, जिनके बच्चों के साथ ये घटना घटी है, वो तो अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, इतने ट्रॉमा में है जी। लेकिन अभी बहस हो रही है, पूरे देश में चर्चा गर्म है कि भाई एनटीए की गलती है, सरकार की क्या भूमिका है। उन चर्चाओं से ज्यादा भी जरूरत है बच्चों का ख्याल रखना। जो बच्चे इससे पीड़ित हैं, जो बच्चे इससे परेशान हैं, जो निराश हैं, मायूस हैं, उनका ख्याल रखना और उनका हौसला बढ़ाना। ये बोल कर कि ठीक है बहुत गलत हुआ है, आपकी 2 साल की मेहनत यहाँ लगी हुई, उस पर दांव पर आपने लगा दिया, उसके साथ गलती हुई है, आपके पेरेंट्स के पैसे डूबे। लेकिन ये राहत की, छोटी सी राहत की बात है कि परीक्षा रद्द हो गई, दोबारा परीक्षा हो रही है। बच्चों को समझाना चाहिए, पेरेंट्स के या तमाम साथियों को, कि ठीक है फिर से कोशिश करेंगे, हो सके आपकी परीक्षा जो अच्छी हुई है और भी अच्छी हो, आपकी परीक्षाओं में कुछ कमी रह गई वो अच्छा हो। तो ये हमारा मानना है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे आपको कि इसके जड़ तक जाने की जरूरत है, तह के जाने की जरूरत है। सरकार की क्या भूमिका है इसको भी देखने की जरूरत है, इस पर काफी चर्चाएं हो रही है। लेकिन पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को शॉर्टकट के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। जो पैसा दे के क्वेश्चन खरीदा जा रहा है वो क्यों खरीदा जा रहा है, इस पर होना चाहिए। और इसको खरीदवाने बेचवाने का कौन जिम्मा लेता है? कोचिंग माफिया लेता है। कोचिंग माफिया आज हमारे देश में पूरा व्यवसाय बना रखा है। कहाँ भारत इसलिए जाना जाता था, गुरु शिष्य की परंपरा है, फ्री में शिक्षा है। बताइए क्या स्थिति होगी। तो कोचिंग माफियाओं पर नकेल कसने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो कोचिंग के लिए एक्ट बनाए गए हैं, वो एक्ट भी सरकार नहीं देख रही है। आनंद जी, इसमें 2-3 बातें हैं, क्योंकि आपने जिन बातों का जिक्र किया है, कोचिंग माफिया। आलोक वत्स जी, अपना माइक कृपया थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिएगा सर। आनंद जी, क्योंकि जब कोचिंग माफियाओं का जिक्र आता है, क्या आप भी ये मानते हैं कि वाकई अगर राजनीतिक संरक्षण इन्हें प्राप्त ना हो तो ये पॉसिबल है ही नहीं?
क्योंकि अभी जो हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर विपुल जी जुड़े, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी और ये कहा कि इस तरीके के एग्जाम्स के पेपर जब तैयार किए जाते हैं, उन सिटिंग्स पे वो गए हैं तो बिना डेजिग्नेशन के भी व्यक्ति वहां पर पहुंच जा रहे हैं। तो सर लाजमी है फिर आप कितना भी 5G सिस्टम लागू कर लीजिए, AI लागू कर लीजिए, आप GPS ट्रैकर लागू कर लीजिए, लेकिन फिर लीक तो होगी। सही बता रहे हैं आप, आपका बोलना बहुत लाजमी है, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं कि ऐसा तो होगा ही, तो इसके जड़ तक जाना चाहिए। आप देखिए आज कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या है भाई, मार्केटिंग टीम है। अरे भैया मार्केटिंग टीम तुम क्या कर रहे हो, क्या बेच रहे हो? तो वहाँ सेल्स टीम अलग है, मार्केटिंग सेल्स टीम में फर्क समझाया जाता है। कोई आता है माता पिता एक उम्मीद लेके आखिरी कट्ठे जमीन बेच के, तो कहा जाता है कि अरे आइए क्लाइंट आ गया, आपस में लोग बात करते हैं। इस व्यवस्था को सोचिए, अंत में वो गेस करके पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, लाइव आके पढ़ाते हैं कि देखो गेस से ये क्वेश्चन फंसेगा, ये क्वेश्चन लड़ेगा। कहाँ जा रहा है मेरा देश? इसको क्यों नहीं रोक रही है सरकार? तो यही धीरे धीरे इतना उफान पर आ जाता है कि ये लोग अंत में सोचते गेस फेस छोड़ो, क्वेश्चन निकाल के बच्चों को दे दो। बच्चे भी उस समय बेचारे बच्चे होते हैं। ठीक है, डूसू के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ रौनक खत्री भी जुड़ चुके हैं। रौनक जी, हमने ये देखा कि राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को लेकर के ऑक्शन बता दिया। NSUI ने जब प्रोटेस्ट किया तो फिर उस प्रोटेस्ट में भी नारा दिया गया कि ये पेपर लीक नहीं है, ये ऑक्शन है, भविष्य की नीलामी है जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ में ये तक कहा गया कि डॉक्टर्स की डिग्री बिकाऊ है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं इस वक्त कि किस तरीके से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, आज भारत के अंदर डॉक्टर्स की डिग्री सेल पर है। कोई 5,000 में पेपर खरीद रहा है तो कोई 5 लाख में पेपर खरीद रहा है। आज से ठीक 2 साल पहले 2024 में पेपर लीक हुआ था, जब हमने विरोध प्रदर्शन करा था और जमकर विरोध प्रदर्शन करा था, तब रीनीट का एग्जाम सरकार ने कंडक्ट करा। हमें उम्मीद थी कि शायद अब सरकार की आंखें खुल गई होगी और अब दोबारा ऐसा सरकार नहीं करेगी। परंतु ठीक 2 साल बाद आज 2026 चल रहा है, फिर से हमारे छोटे भाई बहनों का पेपर लीक होता है। पेपर लीक को सरकार ने आम कर दिया है। बच्चों के भविष्य को 22,90,000 बच्चों के भविष्य को नीलाम कर दिया है। एक बच्चा जो 5 साल मेहनत कर रहा है वो पेपर देने जा रहा है, और एक बच्चा जो 5 मिनट में पेपर खरीद रहा है, एक वो पेपर देने जा रहा है। और डॉक्टर कौन बनेगा? जो 5 मिनट में पेपर खरीद रहा है। तो ये देश की हालत है। मैं इसके अलावा भी बात करना चाहूंगा, डॉक्टर्स की क्वालिटी पर भी सवाल खड़े होते हैं। और दूसरी चीज ये कि 10 साल में जो 89 पेपर लीक्स हुए, 48 री एग्जाम्स हुए हैं, ऐसे में ये कोचिंग माफियाओं पर भी लगाम लगनी बहुत जरूरी है। और जो NTA दावा करता था, उसे सिर्फ दावे से काम नहीं चलेगा, उसे धरातल पर लागू करना होगा, तभी एग्जाम्स इस तरीके से सक्सेसफुल बिना पेपर लीक के कराए जा पाएंगे। निश्चित रूप से आप जितने बड़े बड़े कोचिंग माफिया देखेंगे वो फीस इस कदर से मांगते हैं जी। अपने आप को इतना बड़ा प्रेजेंट करते हैं कि उनके कोचिंग में जो पढ़ेगा वो बच्चा पास होगा जी। ये ना तो कोई सरकारी गाइडलाइन फॉलो करते। 2024 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी कि कोई भी बच्चा अगर कोचिंग को बीच में छोड़कर कहीं और दाखिला लेता है और उसको उस बेसिस पे, प्रो राटा बेसिस पे रिफंड मिलना चाहिए। मैं जब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, मैंने हजारों स्टूडेंट से बात करी। वहां पर स्टूडेंट की क्वारी निकल के आई कि भैया हमने जब अपनी कोचिंग से एग्जिट लिया, हमें आज तक कोई रिफंड ही नहीं मिला। बायजूस जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बच्चों को पैसा रिफंड नहीं करते, तो इनकी दादागिरी है, इनका माफिया है। और मैं, जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर्स की क्वालिटी पर भी सवाल उठाया जाएगा। आज भारत का जो हेल्थ मॉडल है, जो हॉस्पिटल्स है, उनकी स्थिति चरमराई हुई है। आप एम्स चले जाओ, आप दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में चले जाओ, ना तो वहां बेड मिलते, ना वहां टाइम पर डॉक्टर मिलते। तो जब ना डॉक्टर मिलते और 22,90,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो नए हॉस्पिटल्स आज भारत सरकार को खोलने चाहिए। नई शिक्षा व्यवस्था के तहत जो सरकारी कॉलेजेस हैं उसको खोलने के बाद सीटें बढ़ानी चाहिए, और वो बढ़ाने के बाद नए नए बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो प्राइवेट कॉलेजेस की स्थापना हो चुकी है, जो मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हो चुकी है, उनकी सीटें खाली जाती हैं क्योंकि चंदा धंधा मॉडल है। डोनेशन जो देगा, प्राइवेट डोनेशन जो ज्यादा देगा, वो बच्चा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करेगा। करोड़ रुपए एक बच्चा प्राइवेट को अगर इंस्टीट्यूट में दाखिला लेता है, किसी हॉस्पिटल में, कॉलेज में दाखिला लेता है, तो 1 करोड़ रुपए की फीस जमा कराता है 5 साल के अंदर, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। तो गरीब का तो सपना, जो गरीब के बच्चे का सपना है, वो केवल सपना ही रह चुका है। नए ना तो हॉस्पिटल्स मिले, नए ना तो कॉलेज मिले, और पेपर लीक ऊपर से हमारे ऊपर एक
तोहफे के रूप में हमें दे दिया इस ठीक सरकार है, ने। यानी कि इसमें अभी बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे एंगल्स है जिनकी जांच जरूरी है और साथ ही इन सवालों के जवाब मिलने भी जरूरी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े और इसके साथ ही तमाम और मेहमान हमारे साथ जुड़े। और हाल फिलहाल में हमने जिस तरीके की स्थिति देखी है नीट परीक्षा को लेकर के, इस वक्त सवालों के कटघरे में यही है कि आखिर नीट यूजी परीक्षा जो रद्द हुई है, आखिर इनके जवाब कौन देगा? उन बच्चों के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस भविष्य को क्या कोई वापस लौटा पाएगा? तो हमारे साथ आलोक वत्स जुड़े, डॉक्टर राहुल यादव जुड़े, डॉक्टर विपुल सुनील और साथ ही संजय सहाय पूर्व आईपीएस भी जुड़े, डॉक्टर ख्याति खरे नीट एग्जाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी, आनंद कुमार संस्थापक सुपर 30 से जुड़े, रौनक खत्री पूर्व अध्यक्ष डूसू से जुड़े और सभी से हमने बातचीत करने के साथ में समाधान ढूंढने के प्रयास जरूर किए, लेकिन ये प्रयास अभी बहुत लंबे हैं क्योंकि जवाब मिलने बहुत मुश्किल है, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप लोगों को बार बार रिपीट किया जा रहा है कि आप धारा 165 की वजह से लागू है और इन छात्रों के भविष्य के साथ में सरकार खिलवाड़ कर रही है। जिस तरह से पेपर बेचने का काम खुलेआम चल रहा है, जिस तरह से पेपर लीक निरंतर हो रहे हैं, सरकार एक सिस्टम नहीं बना पा रही है। क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए 2024 में घटना घटी, 26 में घटना घटी है। बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, परेशान हैं। फिर आप जब एग्ज़ाम दो, आपको